कहानी की शुरुआत में हमें सऊदी अरबिया का एक पहाड़ी इलाका दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक छोटी सी गुफा के अंदर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ एक नौजवान लड़का मत्तार और उसका बड़ा भाई गानम मौजूद होते हैं। इनके सामने एक नया जन्मा ऊंट का बच्चा पड़ा होता है, जो बिल्कुल बेहरकत होता है और ऐसा लगता है कि वो पैदा होते ही मर चुका है। बाकी सब बड़े लोग उस बच्चे को मरा हुआ समझकर वहाँ से चले जाते हैं और उसे उसके हाल पर अकेला छोड़ देते हैं। हालांकि मत्तार उस मासूम और बेजान जानवर को इस तरह अकेला छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो धीरे से इसके पास झुकता है और उसके कान के बिल्कुल करीब जाकर एक नाम पुकारता है, हफीरा। हैरानकुन तौर पर मत्तार की इस आवाज और उसके इस पुकारे हुए नाम को सुनते ही वो बेजान सा लगने वाला कैमल अचानक होश में आ जाता है। इन दोनों के बीच पहली मुलाकात में एक ऐसा गहरा बॉन्ड बन जाता है जिसे आम लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हमें इन बेडूइन भाइयों की असली जिंदगी और उनके आने वाले ख्वाबों के बारे में डिटेल से पता चलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मत्तार और गानम अपने मशहूर दादा की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं, जिन्हें पूरी बेडूइन दुनिया सिर्फ हज्जान के नाम से जानती थी। गानम अब एक बहुत ही तजुर्बेकार कैमल जो कि बन चुका है, जिसका सबसे बड़ा ख्वाब ग्रेट सफवा रेस जीतना है। वो हर हाल में इस ग्रेट रेस को जीतकर अपने दादा के नाम और उनकी महान लेगेसी को हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहता है। इसलिए वो दिन रात इस तपते हुए रेगिस्तान में अपने कैमल के साथ सख्त मेहनत करता है ताकि वो अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सके। दूसरी तरफ छोटा भाई मत्तार रेसिंग की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया से दूर रहना पसंद करता है, पर उसका अपनी ऊँटनी हफीरा के साथ कनेक्शन किसी जादू से कम नहीं। दरअसल मत्तार पूरा दिन हफीरा से बातें करता है। वो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखकर उसकी हर जरूरत को बिना बोले ही समझ लेता है। बेडूइन कल्चर में वैसे तो कैमल्स को बहुत इज्जत दी जाती है, पर मत्तार का हफीरा के लिए प्यार एक सोचे समझे फैमिली मेंबर जैसा होता है, जिसके बिना वो अधूरा है। कुछ टाइम बाद वो वक्त आ जाता है जब ग्रेट सफवा रेस से पहले एक बहुत ही हाई स्टेक्स और खतरनाक कैमल रेस शुरू होने वाली होती है। गनम पूरे प्राउड के साथ अपने कैमल पर बैठकर रेस ट्रैक पर बिल्कुल तैयार होता है। उसकी आंखों में जीत का जुनून होता है। रेस ट्रैक की मिट्टी पूरी तरह से तैयार की गई होती है और चारों तरफ लोग इस अजीम मुकाबले को देखने के लिए जमा होते हैं। तभी रेस का ऐलान होता है और सारे कैमल्स दौड़ना शुरू करते हैं। ट्रैक के बिल्कुल साथ साथ ओनर्स और ट्रेनर्स अपनी बड़ी बड़ी एसयूवीज और लैंड क्रूजर्स में बैठकर कैमल्स के बराबर तेजी से ड्राइव कर रहे होते हैं। गानिम बहुत ही महारत से अपने कैमल को आगे बढ़ा रहा होता है और अपनी शानदार स्किल्स दिखाते हुए जीत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। हालांकि इस रेस में सब कुछ फेयर और ईमानदारी से नहीं चल रहा होता, क्योंकि कुछ लोग जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रेस ट्रैक पर कुछ राइवल जूकीज भी मौजूद हैं जो रूल्स को तोड़कर खेल रहे हैं। इन सभी मक्कारों के बीच एक मिस्टीरियस गोल्डन राइडर सबसे आगे होता है, जो दरअसल एक बहुत ही अमीर और जालिम कैमल मर्चेंट जैसर अल सकार के इशारे पर काम कर रहा होता है। वो गोल्डन राइडर चालाकी से गनम के कैमल के बिल्कुल करीब आता है और उसे जानबूझकर जोरदार टक्कर मारता है। इस भयानक टक्कर की वजह से गनिम अपना बैलेंस पूरी तरह खो बैठता है और हवा में उछलकर पूरी तरह नीचे जमीन पर गिर जाता है। इस तेजी से गिरने और पीछे से आते हुए बाकी कैमल्स के भारी पैरों के नीचे आने की वजह से गनिम की वहीं पर बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है और उसका वो ग्रेट सफवा रेस जीतने का ख्वाब वहीं का वहीं रह जाता है। मत्तार अपने प्यारे और बड़े भाई को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरता देखकर बुरी तरह टूट जाता है। गानिम के मौत के बाद पूरी फैमिली में गम का माहौल छा जाता है और उनकी जिंदगी अचानक एक बहुत ही मुश्किल दौर में दाखिल हो जाती है। अब इसके बाद मत्तार का चाचा फैसला करता है कि अब उन्हें अपने गुजारे के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वो मत्तार को शहर अपने रिश्तेदारों के पास भेजने का सोचता है। और उससे भी ज्यादा बुरी खबर ये होती है कि वो हफीरा को कसाई के हाथों बेचने का इरादा कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब ये ऊँटनी किसी काम की नहीं है। ये सुनकर मत्तार डर जाता है। वो किसी भी कीमत पर अपनी प्यारी ऊँटनी को करते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो उसकी फैमिली का हिस्सा है। वो मिन्नतें करते हुए अपने चाचा से एक आखिरी सौदा करता है ताकि वो हफीरा की जान बचा सके। मत्तार कहता है कि वो खुद हफीरा को आने वाली एक बड़ी रेस में दौड़ाएगा और अगर वो जीत गया तो हफीरा को नहीं बेचा जाएगा और वो उसके पास ही रहेगी। उसका चाचा इस बात पर राजी हो जाता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। और यहाँ से मत्तार और हफीरा की एक नई जर्नी शुरू होती है। मत्तार अब दिन रात हफीरा के साथ रेस ट्रैक पर मेहनत करता है। वो उसे बाकी कैमल्स के साथ भगाना और आगे निकलना सिखाता है। हालांकि मत्तार खुद अभी बहुत छोटा है और उसने कभी इस तरह से प्रोफेशनल रेसिंग नहीं की होती, पर हफीरा के लिए उसका प्यार उसे हिम्मत देता है। अब इसके बाद क्वालिफाइंग रेस का वक्त आता है, जहां मत्तार और हफीरा आखिरी उम्मीद के साथ ट्रैक पर खड़े होते हैं। ट्रैक पर और भी बहुत से अमीर और तजुर्बाकार जूकीज मौजूद होते हैं, जो इस छोटे से बच्चे को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कमजोर समझते हैं। तभी रेस शुरू होती है और हफीरा हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है। मत्तार उसकी पीठ पर बिल्कुल चिपका हुआ होता है। एसयूवीज दोबारा ट्रैक के पीछे भागने लगती हैं और ओनर्स अपने अपने कैमल्स को मैकेनिकल विप से तेज दौड़ने पर मजबूर करते हैं, लेकिन मत्तार किसी विप का इस्तेमाल नहीं करता।
वो सिर्फ अपनी आवाज और प्यार से हफीरा को आगे बढ़ने का इशारा करता है। इन दोनों का कनेक्शन इतना पावरफुल होता है कि हफीरा बाकी सब प्रोफेशनल कैमल्स को पीछे छोड़ते हुए ये क्वालिफायर रेस पूरी शान से जीत जाती है। जीत की खुशी में मत्तार हफीरा के गले लग जाता है कि अब उसने अपनी प्यारी कैमल को हमेशा के लिए बचा लिया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस जीत ने हफीरा को आम कैमल से एक बहुत ही वैल्यूएबल और बेहतरीन रेसिंग कैमल में बदल दिया होता है, जिसकी कीमत अब लाखों में होती है। मत्तार का चाचा जब देखता है कि इस कैमल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है तो उसके अंदर का लालच अचानक जाग उठता है। वो मत्तार से किया वो अपना वादा तोड़ देता है और अपने फायदे के लिए हफीरा को सीधा उस अमीर मर्चेंट जासिर अल सक्कार के हाथों बेच देता है। जब मत्तार को इस धोखे का पता चलता है तो वो अपने चाचा से बहुत लड़ता है, रोते हुए चीखता है, पर उसका चाचा उसकी एक नहीं सुनता। यहाँ हमें पता चलता है कि जस्सार वही इंसान है जिसकी टीम के गोल्डन राइडर ने गानिम की जान ली थी, जो इस बात को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। जासिर के आदमी आकर हफीरा को ट्रक में डालकर ले जाने लगते हैं और मत्तार रोते हुए उस ट्रक के पीछे भागता है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाता। मत्तार का इरादा लोहे की तरह मजबूत होता है। वो फैसला करता है कि वो हफीरा के बिना अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता और वो उसे वापस लाकर ही रहेगा। वो पूरा रास्ता पैदल और लिफ्ट लेकर तय करता हुआ जस्सार अल सक्कार के आलीशान कैमल फार्म और ट्रेनिंग कैंप तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर मत्तार देखता है कि जस्सार के पास बहुत सारे महंगे ऊंट हैं और बहुत सी फैसिलिटीज हैं, पर उन जानवरों को सिर्फ एक मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। मत्तार वहां किसी न किसी तरह घुस जाता है और हफीरा के पास पहुंचकर उसके गले लग जाता है। तभी जैसर वहां आ जाता है और इस छोटे लड़के को अपने कैमल के पास देखकर हैरान होता है। वो इस लड़के और कैमल के कनेक्शन को समझ जाता है। जैसर बहुत ही शातिर दिमाग का इंसान है। वो जानता है कि हफीरा सिर्फ मत्तार की आवाज पर ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी, इसलिए वो मत्तार को एक ऑफर देता है। वो मत्तार को अपने कैंप में काम करने और हफीरा को ट्रेन करने की इजाजत दे देता है, जिससे मत्तार मजबूरी में कबूल कर लेता है ताकि वो हफीरा के करीब रह सके। इसके बाद मत्तार जैसर के इस बेदर्द और कॉम्पिटिटिव माहौल में दाखिल हो जाता है, जहाँ सिर्फ जीतने को ही सब कुछ समझा जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसर बाहर से जितना ताकतवर और अमीर लगता है, अंदर से वो उतना ही खोखला है और सोसाइटी में अपनी इज्जत बनाने के लिए डेस्परेट है। अब यहाँ हम उसकी वाइफ को देखते हैं जिसका नाम सारा है। इनके बीच का रिश्ता भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता। दरअसल इन दोनों की शादी कोई प्यार का नतीजा नहीं है, बल्कि एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। यहाँ सारा उसके इस अमीर और दिखावे वाले लाइफस्टाइल से पूरी तरह तंग आ चुकी है। सारा और जैसर के बीच बहस होती है, जहाँ सारा उसे याद दिलाती है कि उसके पास असली टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ पैसे से लोगों को खरीदता है। ये बातें जैसर को बहुत चुभती है और वो सोसाइटी की नजरों में खुद को महान साबित करने के लिए ग्रेट सफा रेस जीतने के पीछे पागल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मत्तार जैसर के कैंप में बाकी जॉकीज के साथ वक्त गुजारता है और इनके रूल्स और ट्रेनिंग को समझने की कोशिश करता है। यहाँ पर जैसार का एक सबसे बेहतरीन और चैंपियन जॉकी होता है जिसका नाम माजिद है, जो रेस में हमेशा सबको पीछे छोड़ देता है। लेकिन माजिद के बारे में एक बहुत ही अजीब बात ये होती है कि उसने हमेशा अपना चेहरा कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ होता है और वो किसी से बात नहीं करता। एक दिन जब मत्तार चुपचाप कैंप में घूम रहा होता है तो उसकी नजर अचानक माजिद पर पड़ती है, जो अकेले में अपना चेहरा साफ कर रहा होता है। मत्तार ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि कपड़े हटाने के बाद उसे पता चलता है कि माजिद असलियत में एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, यानी कि वो एक औरत होकर इस मर्दों के खेल में अपना लोहा मनवा रही होती है, जो कि बेड्यून कैमल रेसिंग के रूल्स के मुताबिक सख्ती से मना है। मत्तार इस सच्चाई को देखकर चुप रहता है और जब माजिद को पता चलता है कि मत्तार ने उसका राज देख लिया है तो उन दोनों के बीच एक खामोश सा एग्रीमेंट बन जाता है। दरअसल माजिद भी अपनी मजबूरियां और इस रेस में अपनी अहमियत साबित करने के लिए ये भैंस बदल कर जैसर के लिए काम कर रही होती है। ये दोनों इस बेदर्द दुनिया में एक दूसरे को समझने लगते हैं, जहाँ दोनों ही अमीर लोगों की लालच और पावर का हिस्सा बने हुए हैं। हालांकि जैसर की ग्रीडी नेचर दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है और वो मत्तार पर प्रेशर डालता है कि वो हफीरा को उसके इशारे पर रेस के लिए तैयार करे। मत्तार धीरे धीरे समझने लगता है कि जैसार सिर्फ जानवरों को नहीं बल्कि इंसानों को भी सिर्फ अपने फायदे की मशीन समझता है। जिसके बाद मत्तार को इस बात का पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसके भाई गानिम की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि जैसर की रची हुई साजिश थी। उसके प्यारे भाई का कातिल जैसर ही है। ये सोचकर मत्तार के दिल में गुस्से और बदले की आग भड़कने लगती है, लेकिन वो जानता है कि वो उस अमीर आदमी का सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो सही वक्त का इंतजार करता है। वो फैसला करता है कि वो ग्रेट सफवा रेस में हिस्सा लेगा, पर जैसर के लिए नहीं बल्कि अपने भाई की इज्जत और हफीरा की आजादी के लिए।
अब इसके बाद वो दिन आ जाता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, द ग्रेट सफा रेस, जहाँ पूरी कंट्री के सबसे बेहतरीन ऊंट और जूकीज जमा होते हैं। हजारों लोग रेस को देखने के लिए जमा होते हैं। जैसिर भी वहाँ मौजूद होता है। उसे यकीन होता है कि उसकी टीम और उसकी वेल्थ उसे ये टाइटल आसानी से जिता देगी। मत्तार होफिरा की पीठ पर बैठता है। वो धीरे से उसकी गर्दन फिराता है और उसे अपने भाई की याद दिलाता है। तभी रेस का फौरन ऐलान होता है। गेट्स खुलते हैं और सैकड़ों ऊंट्स दौड़ने लगते हैं। ट्रेनर्स गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर निकलकर अपने कैमल्स को चिल्ला चिल्लाकर डायरेक्शंस दे रहे होते हैं और मैकेनिकल व्हिप्स का इस्तेमाल पूरी तेजी से चल रहा होता है। दूसरी तरफ मत्तार सिर्फ अपने बैलेंस और होफिरा की नेचुरल स्पीड पर भरोसा करते हुए इन सब मुश्किलों को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। जैसर के पाले हुए बाकी राइवल जुकीज अब वही घटिया ट्रिक्स आजमाने लगते हैं जो उन्होंने घानिम पर आजमाई थी। वो मत्तार को ब्लॉक करने और उसे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं, पर मत्तार स्किलफुली कैमल के ऊपर मैन्यूवर करता है। दरअसल मत्तार ने इन बदमाशों की स्ट्रेटेजी को पहले से ही समझ लिया होता है, इसलिए वो उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाकर साइड से निकल जाता है। रेस का आखिरी हिस्सा आने वाला होता है और होफिरा अपनी पूरी जान और स्टेमिना लगाकर ट्रैक पर सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रही होती है। जैसर अपनी गाड़ी से ये सब देखकर गुस्से में पागल हो रहा होता है। वो अपने ड्राइवर को गाड़ी और तेज चलाने और मत्तार को रोकने का हुक्म देता है। हालांकि होफिरा इस वक्त किसी आम कैमल की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी आजाद रूह की तरह भाग रही होती है जिसे कोई नहीं रोक सकता। यानी कि मत्तार और होफिरा के बीच का वो रूहानी बॉन्ड जो फिल्म की शुरुआत में गुफा में बना था आज ट्रैक पर अपना असली जादू दिखा रहा होता है। जब मत्तार बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए फिनिश लाइन की तरफ बढ़ता है तो देखने वालों की चीखें और जीत का जोश पूरे स्टेडियम में गूंजने लगता है और आखिरकार मत्तार और होफिरा सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर जाते हैं और इस ग्रेट सफा रेस के अनचैलेंज्ड चैंपियन बन जाते हैं। फिनिश लाइन क्रॉस करते ही पूरा क्राउड खुशी से पागल हो जाता है। लोग अपनी जगहों से कूदकर तालियां बजाते हैं और इस ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करते हैं। जैसर का घमंड और उसकी झूठी शान सबके सामने बुरी तरह मिट्टी में मिल जाती है और उसे समझ आ जाता है कि पैसे से असली टैलेंट नहीं खरीदा जा सकता। मत्तार ने अपने दादा हजान की लेगेसी को बचा लिया है, अपने भाई गानिम की मौत का बेहतरीन बदला लिया और सबसे बड़ी बात उसने होफिरा को आजाद करवा लिया। यहाँ पर हमें जासिर का उतरा हुआ चेहरा दिखाया जाता है। उसकी वैनिटी और ईगो पूरी तरह तबाह हो चुकी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मत्तार ने इस बेदर्द दुनिया से अपनी आजादी हासिल कर ली है और अब उस पे किसी का कोई हक नहीं। वो होफिरा के गले लगता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर इस बार ये दुख के नहीं बल्कि सच्ची खुशी और सुकून के आंसू होते हैं। कहानी के आखिर में मत्तार और होफिरा इस बेदर्द और पैसे की हवा से भरी सोसाइटी को पीछे छोड़कर वापस अपने रेगिस्तान की तरफ निकल जाते हैं। अब इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे केव के उस पहले दिन से लेकर इस फाइनल रेस तक मत्तार ने हर मुश्किल को पार किया। हर ट्रेनिंग सेशन में होफिरा के साथ उसका बॉन्ड और मजबूत होता गया। जैसार के कैंप का हर दिन मत्तार ने अपने भाई की याद को जीत का मोटिवेशन बनाया। माजिद के राज को जानने के बाद मत्तार ने एक नई बहन जैसी मदद पाई जो उसको रेसिंग के असली तरीके सिखाती रही। सारा की बातों से मत्तार को समझ आया कि असली जीत सिर्फ रेस लाइन क्रॉस करने में नहीं है बल्कि अपने प्यार और ईमान को बचाने में है। हर साजिश के खिलाफ मत्तार ने अपनी ईमानदारी से लड़ाई की। क्वालिफाइंग रेस की जीत ने उसको नई हिम्मत दी, लेकिन चाचा के धोखे ने उसको और मजबूत बना दिया। अब रेगिस्तान के एक सुनसान हिस्से में मत्तार और होफिरा एक नई जिंदगी शुरू करते हैं जहाँ कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ प्यार और आजादी है। इसी के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।